मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और मैं बात कर रहा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस की, तो उन्हीं पे बात मैं आगे करता हूं, आगे इन चीजों को बढ़ाता हूं। हाँ, एक चीज और, आप लोग मैंने पिछले एक वीडियो में देखा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको मत देखिएगा, आप उनके क्या तरीकों को देखिएगा, तरीके अडॉप्ट करिएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो क्या है, दर हमारी है 10%, दर कितनी है 10% प्रतिवर्ष है, समय कितना है 3 साल। इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमेशा क्या होगा, साधारण ब्याज 10% और 10%, यानी साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, कुल का 30% मिल जाएगा। कितने, पूरी राशि का 30% मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी भाई, 10%, 10% और 10% तीनों साल मिलेगी। तो इसमें क्या है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 10 और 10 का नेट इफेक्ट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 10 तो रहेगा ही रहेगा। फिर दूसरे साल क्या हो जाएगा, इनके साथ नेट इफेक्ट, यानी 20 प्लस 10 प्लस 20 का 10%, यानी 20 गुणे 10/100। तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो क्या हुए, कैंसिल, 2 1 कम 2, यानी 20 10 30, यानी कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये प्लस इधर मिल गया 2, यानी कुल मिला कितना हो गया 32। यहाँ सॉरी, यहाँ होगा 21, तो ये भी 21 हो जाएगा, 21 रख दो इसको, तो ये 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, और ये हो गया यहाँ 21 हो जाएगा, तो 1 0 नहीं कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा हमारा 2.1, कितना होगा 2.1। तो इनको जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, कितना हो जाएगा 33.1 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, साधारण ब्याज 30, तो इनको क्या करो, घटा दो, तो इनका अंतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अंतर। तो इनका अंतर कितना है 3.1, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 3.1। जब राशि कितनी है 100, राशि कितनी है 100, तो यहां दे रहा है क्या 528 रुपए इनका है, 558 रुपए इनका अंतर है, तो 558 रुपए का है बराबर है 3.1 के बराबर है। और राशि हमारी कितनी है 100, तो 100 इससे इसको पूरा करके राशि की बात कर रहा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसको हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 18 कम 18, 18 3 54 और 3 54 1 55, तो 31 एकम 31 31 18 हम कितना हो जाएगा, ये 558 रुपए हो जाएगा। तो 18 गुणे 1000 कितना हो जाएगा 18,000, कितना आंसर आ जाएगा 18,000, यानी राशि हमारी क्या है 18,000 है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, 60% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अगर वो 100 है तो क्या होता है 60% की वृद्धि हो जाती है। तो 60% कितने साल में होता है, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 60% की वृद्धि। तो एक वर्ष में कितना होगा, तो बटे 5 कर देंगे, तो 5 एकम 5 12 पंचे 60, यानी कितने परसेंट 12%, यानी 12% क्या हो जाएगा, वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 12% वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। कह रहा उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 6250 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो 12% को अगर हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा, अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 तिहाई 12 और इधर हो जाएगा 25, यानी इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 12% को 13/25, मतलब ये 5 भाग है तो इसका 3 भाग ब्याज मिलेगा। तो पहले ये क्या होगा, 25 है तो 3 भाग ब्याज यानी 28 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 25 3 28 मिल जाएगा। अब 2 साल की बात कर रहा तो 2 साल के लिए इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। क्या करें, इसका स्क्वायर कर दे, 2 साल का है तो स्क्वायर कर दे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784। कह रहे हैं मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 6205 रुपया। ये हम यहां से मूलधन कितना ले रहे हैं 625, तो 6225 625 का कितना गुना है, कितना गुना है भाई, हम क्या करें 6200
25, इसका कितना 6250 रुपए इसका है, कितना है 6250, सॉरी मूलधन इसका 6250 रुपए है। कितना है 6250 रुपए, कितने गुना है 10 गुना, कितने गुना है 10 गुना है क्या मूलधन, वास्तविक मूलधन इस मूलधन से, यूनिट वाले मूलधन से 10 गुना है। तो ब्याज दर, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज है कितना, सबसे पहले तो 14 से 5 गए 9, फिर इधर 8 से 7 बचा, 7 से 2 गए 7 से गए 2, 7 से 2 गए बचे कितने 5, और फिर यहां कितना है 7, 7 से गए 6, यानी कितना बच गया 1, 159 रुपया। ये क्या है ब्याज। अब इसको भी 10 गुना कर दो भाई, ये क्या है मूलधन यूनिट से कितना गुना है 10 गुना, तो ब्याज भी 10 ही गुना होगा, यानी इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1590, ये क्या हो जाएगा ब्याज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों का, कितना है 1.5 वर्षों का समय है, 1.5 वर्ष या 1.5 एक सही 1.5 ईयर, और दर है 10% वार्षिक, क्या है 10% वार्षिक, ये है 10% वार्षिक दर है। अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, यानी छमाही जोड़ा जाता है, कितना है छमाही जोड़ा जाता है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, छमाही जोड़ा जाता है ब्याज, कैसा जोड़ा जाता है ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, और क्या दिया है CI माइनस SI, CI माइनस SI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज दिया है 244 रुपए। क्या पूछा है P, प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है प्रिंसिपल। तो चाहो तो इनको उस मेथड से कर लो 100% मान के, क्या 100% मान के भी कर सकते हो भाई, 100% मान लिए तो 10% है, इसका आधा कर दो ऐसे, और चाहो तो उस तरह से कर दो। देखो पहली चीज तो पहले 100% से करते हैं। अच्छा, तो साधारण ब्याज क्या होगा भाई 10% 1 साल का है, तो आधे साल का 5%, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 15%, साधारण ब्याज कितना मिल गया 15% मिल गया, इतना परसेंट 15% इसका क्या मिल गया साधारण ब्याज मिल गया। फिर दूसरी चीज, अब चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि की बात करो तो 5% में 3 तिमाही होंगे ही, तो 5% और 5% और 5%, तो इनका क्या होगा 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, ये बन जाएगा। तो 5 × 5 = 10 और 25 यानी 0.25, ये बन गया, इधर हो जाएगा, यानी इसका क्या हुआ 10.25 इन दो का। फिर इसको 5 के साथ ले लेंगे, 5 + 10.25 गुणे 5/100, कितना हो जाएगा गुणे 5/100। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 10 × 5 = 15.25 हुआ, प्लस यहां क्या होगा 5 से गुणा करेंगे, 25 × 5 = 125 और 5 एकम 5/100 है, यहां 2 अंक दशमलव है, तो यहां क्या होगा इस 100 को काटेंगे तो दशमलव यहां से हटके कहां जाएगा इस पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो 15.25 है, इसमें क्या जोड़ो 0.512, इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 × 1 = 6, 5 × 2 = 7, यानी 15.76। इन दोनों का अंतर दिया है, क्या दिया है अंतर दिया है, क्या दिया अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 0.7625, यही तो निकला इसका अंतर। ये अब ये 7.75 काहे के बराबर 244 के बराबर है, कितने के बराबर है 44 के बराबर है 0.7625। अब इसको हम क्या निकालेंगे 100% निकाला तो 100 से कर देंगे गुणा, तो यहां दशमलव हटाएंगे तो यहां क्या होगा 1 2 3 4 0 बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 4 0। जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको हम जब काट देंगे तो आ जाएगा 32,000, कितना बन जाएगा 32,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हुआ एक्सरसाइज करने का। दूसरा तरीका वही भाई, दर कितनी है 5%, दर कितनी है 5%, 5% है तो 5% को क्या लिख सकते हो 5% बराबर होता है 1/20, क्या होता है 1/20। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा, इसको मिटा देते हैं, 1/20 इसका दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा भाई 20 रहेगा तो कितना मिल जाएगा 21, 3 और है तो इस पे क्या कर दो 3 पावर कर दो, कितनी पावर कर दो 3, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, कितना बन जाता है 8000। 21 का क्यूब होता है, 21 को अगर हम क्यूब करें तो ये हो जाएगा 9261, कितना हो जाता है 9261। तो यहां ब्याज कितना मिला, इधर ब्याज मिल गया 261 रुपए, कितने का ब्याज मिल गया 261 रुपए का ब्याज इधर मिला। कौन सा ब्याज, इसे बोलते हैं CI,
क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मिल गया। साधारण की बात करो तो दर तो वही है 20, और 6 महीने में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, तो 3 टेन्योर में क्या होगा, 3 बढ़ जाएगा भाई। 1 टेन्योर में 1 बढ़ता है तो 3 टेन्योर में 3 बढ़ेगा। अब ये क्या है, इधर ये है प्रिंसिपल, तो यहां का प्रिंसिपल है 8000 है, तो दोनों को प्रिंसिपल बराबर कर, तो प्रिंसिपल बनाने के क्या करेंगे, इसको 400 से गुणा कर देंगे, इसको भी हम 400 से गुणा कर देते। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 8000, तो 4 टाइम 12, ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ, ये यहां गलती 1261 हुआ, ये हुआ 1200, ये क्या हो गया 1200, इन दोनों घटाएंगे तो 1261 आएगा। तो अब ये हुआ CI, ये बन गया SI, क्या SI, तो CI SI का अंतर कितना होगा, CI माइनस SI अगर देखेंगे तो कितना है, ये हमारा है 244 रुपए, कितना है 244, ये है ठीक 244 है। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ 61, कितना हुआ 61, हमें क्या निकालना 8000, तो हम क्या कर दे 8000 से इसको गुणा कर दे, मूलधन ही तो निकालना है, तो 8000 से गुणा कर दिए। तो ये कितने बार जाएगा, 6 चौको 24, 4 बार चला जाएगा, ठीक कितना चला जाएगा 4 बार, तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरा क्या रहा है, एक व्यक्ति ने गैर सरकारी संस्थान से कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार ली, उसने धनराशि का 50% दूसरे व्यक्ति को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दिया, इस प्रकार उसे 4 वर्ष में 3205 का लाभ हुआ। व्यक्ति द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। भाई मैं क्या करूं, चाहूं तो 100 मान के आधा आधा कर लो, लेकिन मेरा क्या है कि उधर आधे का 50% का क्या निकालना है, फिर परसेंट करना, तो हम मान लेते हैं राशि कितनी है 200। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 200 का कितना है 5%, कितना है 5% है, तो 200 का 5% कितना होगा 10, 1 साल में कितना दिया 10, तो 4 साल में कितना देगा 40, यानी 4 साल में क्या होगा 40 रुपए एक्स्ट्रा देगा बैंक को ब्याज के रूप में। इसने दूसरी चीज क्या की, इसका आधा, क्योंकि 200 रुपए लिए तो 200 रुपए तो उसे लौटाने ही होंगे, 40 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने होंगे यूनिट के हिसाब से। तो इसने दिमाग लगाया, जितना लिया था 200 रुपए लिया था, उसका आधा तो अपने काम में लिया, आधा उठा दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी थी 10%, जब 10% थी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% थी, तो 4 बार से 10 मिलेगा, 10 10 10 और 10 ऐसे ही तो मिलेगा। इस पे लगा दो नेट इफेक्ट, इनका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 21, इन दोनों का नेट इफेक्ट से क्या मिल जाएगा 21, फिर इन दोनों पे नेट इफेक्ट लगा दो तो क्या मिलेगा 21 प्लस 21 गुणे 21 बटे 100, यही तो बनेगा। तो 21 दूना हो गया 42, फिर 441 अपॉन 100 हो गया, तो बना कितना, यानी 42 4 46, ये बन जाएगा 46.41, यानी इधर से ब्याज उसको कितना देना पड़े, ब्याज मिलेगा कितना 46.41। तो जो फायदा होगा भाई, ब्याज दे रहा कितना 40 का, और ब्याज मिला कितना 46, इस पूरे का 46 मिला ना भाई, 200 माने थे, 200 का 46 ही तो मिला, उसका आधा दिया, उसका 46 मिल गया, तो 46 उसको ब्याज मिला, और उसने लौटाया कितना ब्याज 6, तो ब्याज में उसे कितने का फायदा हुआ 6.41 का फायदा हुआ, 6.41 का फायदा हुआ। तो ये 6.41 काहे के बराबर है हमारे, देखिए दे रहा है कितना 3205 रुपए के बराबर, काहे के बराबर है 3205 रुपए के बराबर। तो इसको हम क्या करें 500 से गुणा कर दें, किससे 5 से, तो 5 इस दोनों जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20 की 0, और 5 छक्का 30 2 32, यानी ये कितना हो जाएगा 500 गुना, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा 500 गुना ये है। तो राशि पूछ रहा है, यानी 200 काहे के बराबर, इसका 500 कर दो, 200 को ही काहे से कर दो 500 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 के बाद 4 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो 4 जीरो लगा दो, कितना हो गया इतना रुपया हो गया, यानी कितने का फायदा, मतलब उसे कितना राशि लिया था 1 लाख, कितना लिया था 1 लाख रुपए लिया था उसने, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला। इसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 है, दर कितनी है 4%, और साधारण ब्याज कितना है 350, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, ठीक, साधारण ब्याज 350 है। यदि
इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा। सेम राशि है, सेम दर है और समय भी सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज ये तो साधारण ब्याज था, क्या था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये मिल गया था। और कह रहे इसी राशि को इसी दर से, तो 4% की दर है, 4% क्या ले सकते हो आप, अगर देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/25 क्या बराबर होगा 25, यानी 25 है तो हमें कितना मिल जाएगा 26। 2 साल की बात कर रहा हूं, 25 है हम 625 और 26 है हम 676, यानी कितना मिल जाएगा उसे 676, यानी अगर राशि 625 है तो ब्याज कितना मिल जाएगा 676। और साधारण ब्याज की बात करो तो 25 है तो साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा 1, और 2 साल की करो कि 1 साल के लिए 1, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 2, यानी इसे कितना मिल जाएगा 25 रुपए पर 2 रुपए साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब यहाँ मिश्रधन कितना है, यानी मूलधन 625 है तो यहाँ 25 है, इनको बराबर कर लो क्योंकि मूलधन तो बराबर है। इसको क्या करेंगे 25 से गुणा करते हैं, क्या करेंगे 25 से गुणा करेंगे तो 25 हम कितना हो जाएगा 625 और 25 दूना 50, तो यहां से ब्याज कितना मिलेगा 50 और यहां से ब्याज कितना मिलेगा, इन दोनों घटा दो कितना मिल जाएगा 51, कितना मिल जाएगा 51, भाई इनको घटा लोगे तो 51 आएगा। 6 से 5 गए 1 और 7 से 2 गए 5 और 6 से 6 गए 1, तो इनका यहां से ये क्या है एसआई है, क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दिया है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो दिया है, यानी 350 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, 50 है, हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल कितना अधिक है पूछ रहा, तो कितना अधिक है ये पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 1 यूनिट अधिक, कितना 1 यूनिट अधिक है 1, तो 1 से गुणा कर दो, 5 0 से 0 5 एकम 5 5 सते 35, तो आंसर कितना आ गया 7 रुपया, कितना आ गया 7 रुपया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान आप लोग रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा मेथड जो है वो आपको मेथड सिखाना है, तरीका सिखाना है, और हर तरीके से आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना मेथड क्या होता है कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा लंबी हो जाता है, तो उस मेथड को हम वहां छोड़ दे तभी बेटर होता है, इसलिए हम मैं छोड़ देता हूं। और बाकी जो मेथड आपको बेटर लगे उसको अडॉप्ट करिए, उसी से करिए, लेकिन अगर वो मेथड से कैलकुलेशन लंबा हो तो उस मेथड को छोड़ना ही क्या है हमारी समझदारी है, क्योंकि मैथ है, मैथ में कोई किसी के साथ नहीं देता, कोई भी नंबर किसी नंबर को कैलकुलेट नहीं करेगा। आप क्वेश्चन को कितनी भी बार लगाओ लेकिन हर बार उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। फिलहाल मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं, पहले से तैयार कर लेता हूं, क्वेश्चन बना लेता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत छूट रह जाती है, अगर चूक हो जाती है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में मैंने देखा कि हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कहीं मैं मिस कर रहा हूं, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा और अच्छे से जो भी दिक्कत हो बताते रहिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।